महाराष्ट्र से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां के महाराष्ट्र से एक और जिहादी मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां देखिए, जिहादी की प्रताड़ना से नाबालिग ने आत्महत्या कर ली है। यहां से खबर आ रही है और राखी पर आई थी घर और कुएं में कूदकर इसने आत्महत्या कर ली। बता दें कि जिहादी कासिम हिंदू नाबालिग को परेशान करता था, ये आरोप है, और जिहादी कासिम को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं 7 जिहादियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें, महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां की महाराष्ट्र के संभाजी नगर में जिहादी कासिम की मानसिक प्रताड़ना से परेशान हिंदू नाबालिग ने आत्महत्या कर ली है। रक्षाबंधन पर नाबालिग अपने गांव आई थी, जहां कासिम पठान नाबालिग को एक तरफा प्रेम में पिछले 8 महीनों से परेशान कर रहा था, जिसे परेशान कर नाबालिग हिंदू छात्र ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है। इस मामले में जिहादी की गिरफ्तारी हुई और पूरे परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर पीड़ित परिजन सहित क्षेत्र के समस्त हिंदू सरकारी अस्पताल और हसुल पुलिस स्टेशन पहुंच गए। हिंदुओं ने दबाव के चलते आखिरकार रात 11 बजे 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मुख्य आरोपी कासिम पठान को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक हिंदू नाबालिग के पिता की शिकायत पर मुख्य आरोपी कासिम पठान के साथ उसके पिता यासीन सुभान पठान और चचेरे भाई गफ्फार सुभान पठान, हारून सुभान पठान, भाई राजू यासीन पठान समेत सभी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा लिया गया है। आपको बता दें कि मृतक नाबालिग 11वीं विज्ञान वर्ग में पढ़ती थी और नीट परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। वो कोंकणवाड़ी के एक हॉस्टल में रहती थी। वो 2 दिन पहले रक्षाबंधन के मौके पर गांव आई थी। इसी बीच पिछले 8 महीने से आरोपी कासिम पठान उस पर जबरदस्ती प्यार करने का दबाव बना रहा था। तो चलिए, संभाजी नगर से संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाबूलाल राठौर। तो यहाँ पर जानना चाहेंगे बाबूलाल जी कि ये पूरा मामला क्या है, जिहादी ने किस तरीके से जिहादी जो है वो इस नाबालिग युवती के आत्महत्या के लिए वो आरोपी उसे करार दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुएं में कूदकर नाबालिग जो है वो उसने अपनी आत्महत्या कर ली, और ये पूरा मामला निकलकर क्या सामने आ रहा है? पूरा मामला ये जो है तो छत्रपति संभाजी नगर के जटवाड़ा रोड पे गांव है, वहां का है। ये जो बहन थी, हमारी हिंदू मराठा बहन है, नाबालिग ये बहन थी, और इसके साथ लगातार प्रेम का नाटक करके इसको ब्लैकमेल ये जिहादी कर रहा था, और उसी के चलते ये उससे बहुत पीड़ित थी। ये बहन रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधने के लिए गांव पहुंची थी, लेकिन इस जिहादी ने उसको फिर गांव आने के बाद प्रताड़ित किया, जिसके चलते इस बहन ने एक कुएं में कूद कर सुसाइड कर लिया है। और उसको लेकर काफी आक्रोश है। इस वक्त मैं उसी पीड़ित परिवार के घर के सामने हूँ, लेकिन बारिश बहुत होने की वजह से वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर समस्त हिंदू महिलाएं और हिंदू समाज के लोग और पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। रास्ता जाम है, लंबा ट्रैफिक लगातार यहाँ पर जाम है, और मांग की जा रही है कि इस जिहादी को फांसी की सजा दी जाए। हालांकि सकल हिंदू समाज की तरफ से जो दबाव बनाया गया था, उसके चलते जिहादी कासिम पठान को गिरफ्तार कर लिया है, और उसके साथ 7 और अन्य जिहादियों के ऊपर मामला दर्ज हो गया। लेकिन पीड़ित परिवार के घर में मातम छाया हुआ है, क्योंकि जो बहन थी हमारी, वो रक्षाबंधन के लिए यहाँ पर आई थी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए, लेकिन इस जिहादी के चलते उस बहन ने अपनी जान दे दी है। लेकिन अब इस जिहादी को फांसी की सजा हो, उसी को लेकर ये जो यहाँ पर आक्रोश देखा जा रहा है। हम तस्वीरें आपको भी दिखाना चाहते थे लाइव में, लेकिन बारिश होने की वजह से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन 12 बजे की बुलेटिन में हम उसी घर से, पीड़ित परिवार के घर से सब तस्वीरें दिखाएंगे। किस तरह से पीड़ित परिवार के घर में मातम छाया हुआ है और सकल हिंदू समाज सड़क पर उतरकर विरोध कर रहा है, और इस जिहादी की सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, इसको फांसी की सजा की मांग की जा रही है। बाबूलाल जी, बड़ा सवाल ये भी है कि इस पर प्रशासन क्या एक्शन ले रहा है?
देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से एफआईआर रजिस्टर की गई है। 12 घंटे रात की 11 बजे एफआईआर हुई है, ये रविवार की रात की 11 बजे, क्योंकि समस्त हिंदू परिवार लगातार पुलिस थाने में और सरकारी हॉस्पिटल में जाकर दबाव बना रहा था। उन्होंने डेड बॉडी लेने से मना कर दिया था कि जब तक इस जिहादी की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम डेड बॉडी जो है वो कब्जे में नहीं लेंगे। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है। जो जिहादी काशिफ पठान था उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसके जो साथ देने वाले 7 और अन्य जिहादी है उनके ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर हुई है, लेकिन अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी के चलते मांग की जा रही है कि बाकी के जिहादियों को भी गिरफ्तार किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाया जाए। बड़ी संख्या में हिंदू समाज आज उस पीड़ित परिवार के घर पे मौजूद है। पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। बारिश बहुत तेज होने के बाद भी लोग पानी में भीगते हुए भी परिवार के साथ खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर 12 बजे की बुलेटिन में हम पीड़ित परिवार के घर की ये तस्वीरें दिखाएंगे। अभी दिखाना संभव नहीं हो पा रहा है बारिश की वजह से। बिल्कुल, यहाँ पर एक लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि नाबालिग बच्ची जो है वो 11वीं की छात्र थी, नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी और ऐसे में जिहादी ने उसे अपनी साजिश का शिकार बनाया और उसकी आत्महत्या हो गई। जी बाबूलाल जी। जी, निश्चित तौर पर 11वीं की छात्रा थी, नेट परीक्षा थी और परीक्षा देने के लिए वो बाहर हॉस्पिटल में ही रह रही थी। लेकिन रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन के लिए 2 दिन की छुट्टी थी और उसी रक्षाबंधन की छुट्टी के चलते ये जो बहन थी, हमारी नाबालिग बहन थी, हिंदू बहन थी और अपने भाई के रक्षाबंधन के लिए भाई को राखी बांधने के लिए अपने घर पर आई थी। लेकिन जब ये बहन गाँव में पहुंची तो इस जिहादी काशिफ ने फिर तकलीफ देना शुरू कर दिया और उसी के चलते इस बहन ने परिवार को कुछ न बताते हुए जो है कुएं में कूद कर ये जान दी। ठीक है बाबूलाल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आपको बता दें, यहाँ पर नाबालिग लड़की कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। जिहादी ने उसे प्रेम करने के लिए दबदबा बनाता है। एक जिहादी, एक तरफा प्रेम का मामला सामने आ रहा है। वहीं जो मृतका है वो 11वीं की छात्रा बताई जा रही है जो कि नीट की परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी।